नाउ लेट मी टेल यू सम भयानक से फैक्ट्स दैट विल कम्प्लीटली टॉक यू। हमें सबको ये लगता है कि अगर मुझे अच्छे से बोलना आ गया देन आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। ठीक है, अगर मैं अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक अच्छी वोकैबुलरी से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, देन आई एम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। कंप्लीटली रॉन्ग। इट डजंट मैटर हाउ वेल यू स्पीक, हाउ मच लैंग्वेजेस you know, and how deep is your vocabulary. The only thing that matters is. So एक स्टूडेंट था in class 10 with extremely low confidence, with extremely low self-esteem, had no idea of what to do in life, and today after a few years he is running a successful YouTube channel. He is onboarding so many successful people, entrepreneurs, creators on his YouTube podcast. He was the rank 1 in a presentation competition that happened at his college. He was also awarded as a best student, and after that he was able to stand in front of stage and address hundreds of people. But how all of this happened? Hello everyone, I am Chinmay Naik, and I believe that by just having a growth mindset and a kind heart can change your life completely. And whatever you just heard is exactly my story. Stanford University के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 75% of your long term job success depends upon your सॉफ्ट स्किल्स। दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल मीडिया कंपनी फोर्ब्स के इस मैगजीन में एक आर्टिकल में 14 थिंग्स दैट मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव इन कॉमन, एक ऐसा एक कॉमन पॉइंट है जो कि हर एक सक्सेसफुल पीपल एंड बेस्ट पब्लिक स्पीकर के लाइफ में है, एंड दैट वाज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। श्री नरेंद्र मोदी जी, बैरक ओबामा, नेल्सन मंडेला, दे ऑल आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड एंड ऑल ऑफ देम हैड वन थिंग इन कॉमन, एंड दैट वाज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. In fact, Adolf Hitler had a great influence of his thoughts, of his ideas, his belief on people's mind, on people's life, and it was just because he was able to communicate effectively. अब सीधी बात करते हैं कि how you can develop or become better at communication, or how you can become better at influencing people in a positive way. लेकिन before that, I want to break a biggest myth that is revolving around this conversation कि communication ना एक inborn skill है या फिर कम्युनिकेशन इज़ अ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ये इमेजिन करना कि दुनिया के सबसे पावरफुल और बेस्ट कम्युनिकेटर्स, बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स डे 1 से बेस्ट थे, दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. You can have a look at my first YouTube video which I created in 2021, and that was and this habit impacted my overall academics of 12th. So and then after I just continued this habit, and then again I started many side hustles, and it then boosted my self confidence, my self esteem, and etc. तो ये वीडियो देख के क्या आपको सच में लगता है कि दिस वॉज माई बेस्ट? नो. एम आई बेस्ट टूडे? नो, बट आई हैव इम्प्रूवड अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर मैं खुद को अपने 3 years या फिर 5 years पहले वाले जिनमें से कंपेयर करूँ, देन देर इज़ अ लॉट इम्प्रूवमेंट. सो इट्स ऑल अबाउट improving yourself like daily, weekly, monthly, and reviewing yourself, right? So it's not about कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जाके आप कहो कि आई एम नाउ बेस्ट, बिकॉज बेस्ट लोग भी गलतियाँ करते हैं. देर आर सो मैनी बेस्ट पीपल, सो मैनी सक्सेसफुल पीपल जो कि स्टिल अपनी लाइफ में गलतियाँ करते हैं, स्टिल कम्युनिकेशन में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ करते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग बेस्ट और परफेक्ट, इट्स अबाउट कल्टिवेटिंग अ माइंडसेट ऑफ अ ग्रेट लीडर. इट्स अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस. तो ये तो 100% ट्रू है कि नो वन फ्रॉम बर्थ ब्रिंग्स दिस बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स. तो अगर ये इनबॉर्न स्किल्स नहीं है, देन हाउ टू डेवलप दिस स्किल्स? वेल, इसमें 2 चीज़ें हैं, बहुत ही बड़ी बेसिक सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल है. सो ध्यान से सुन लो. नंबर 1 इज़ आपको अपने आइडियाज़, अपने थाट्स, अपने बिलीव्स, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका वैल्यू सिस्टम, इसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन वॉट यू स्पीक. अगर आपको खुद के नॉलेज के बारे में, आपका जो यूनिक सेट ऑफ स्किल है या फिर नॉलेज है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है या फिर आपका कोई वैल्यू सिस्टम है, अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसके ऊपर बिलीफ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, देन बाकी सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, एंड you will not be able to speak effectively, or you will not be able to speak smoothly and communicate that idea to others. So this is the first step of building a great communication, that is कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट कम्युनिकेशन. सो अभी हम पिलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं. मैं आपको पिलर्स बता रहा हूँ कि क्या सबसे बड़ा पिलर है एक ग्रेट कम्युनिकेशन का, राइट? सो नंबर 1 इज़ कॉन्फिडेंस. नंबर 2 इज़ ड्राइविंग एंड इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, बट उनसे इंस्पायर हो जाओ, उनसे इंस्पिरेशन लो. यू आर द एवरेज ऑफ 5 यूट्यूब चैनल्स यू स्पेंड टाइम ऑन. यू आर द एवरेज ऑफ 5 क्रिएटर्स दैट यू वॉच ऑन योर मोबाइल फ़ोन, राइट. सो जो आप डेली बेसिस पे कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप उसी तरीके के थॉट्स, बिलीव्स बनाते हो. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आप डेली फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ जंक फूड खाओगे तो क्या बॉडी में आपके जो होगा, क्या मुझे वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, राइट. तो इसी तरीके से जो हम अपने माइंड में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा करीब है नॉट लोगों से बट अपने फ़ोन से. हम अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा करीब है. वी आर स्पेंडिंग 8 hours 10 hours ऑन आर मोबाइल फ़ोन, ऑन आर लैपटॉप, ऑन सोशल मीडिया. एंड द ओनली थिंग दैट विल शेप योर बिलीफ, योर आइडियाज़ इज़ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है हम सबकी लाइफ में. ओके, सो दीज आर द 2 थिंग्स, 2 pillars of building a foundation for great communication skill. Number 1 is your confidence, and number 2 is driving inspiration from successful and genuine people. And और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करनी है. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप किस टाइप के पर्सन हो. आर यू एन इंट्रोवर्ट, आर यू एन एम्बीवर्ट, और हु इज़ एक्सट्रोवर्ट, राइट. तो आपको ये 3 कैटेगरी में से आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो. तो हर एक पर्सन के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है जो उसको खुद से ही बनानी होती है. नो वन कैन टीच यू, ठीक है. फंडामेंटल्स आर टीचेबल, ठीक है. ट्रेनिंग दी जा सकती है ऑन कम्युनिकेशन, चीज़ें बताई जा सकती है बाय पीपल, बाय बुक्स, बाय मेंटर्स. बट जो अल्टीमेटली जो आपकी स्ट्रैटेजी है पब्लिक स्पीकिंग की, आपकी एक यूनिक स्ट्रैटेजी, ताकि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करो बाकी क्राउड से, राइट. तो वो स्ट्रैटेजी आपको खुद से ही बनानी पड़ेगी. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है एंड उसको ये एडवाइस देना कि गो एंड टॉक विद 10 स्ट्रेंजर्स आउटसाइड योर हाउस, तो दिस स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क बिकॉज वो पहले से ही इंट्रोवर्ट है. ये स्ट्रैटेजी एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बहुत काम आ सकती है. अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो हाँ, अब उसको बोला जा सकता है कि गो एंड मेक 10 न्यू फ्रेंड्स एंड उनके साथ बातें करो, उनके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, राइट. दिस इज काइंड ऑफ अ रियलिस्टिक अप्रोच. बट एक पर्सन को जो कि बहुत ही एंटी सोशल है, उसको ये बताना कि जाओ लोगों से जाके बात करो, इज़ काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट हैज़ वर्क फॉर मी इज़ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्पीक, इज़ टू stand in front of a camera and speak. And with time I have improved a lot. And अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ कि I can address hundreds and hundreds of people standing in front of stage. I can go and talk to anyone that is outside of my house or in the metro or any place that you can think of. But this ability was built over time. So मैंने स्टार्ट किया था अपनी खुद की स्ट्रेटेजी से, जो कि थी रिकॉर्डिंग योर सेल्फ. एंड उस रिकॉर्डिंग को आप एनालाइज करो एंड ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाओ. सो दिस वर द 3 स्टेप्स, फंडामेंटल स्टेप्स, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं. Confidence, inspiration, and identifying your personality type. And now let me give you the 7 steps that you can use to build great communication skills. And here is number 1 step, which is the game changer of my life. इसने बहुत ज़्यादा मुझे सक्सेस दी है. जो भी मैं आज कर रहा हूँ उसमें ये वाले एक पॉइंट का बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. सो मेनी पीपल आई हैव सीन कि उनको बड़ी ना जल्दी रहती है बोलने की. दे जस्ट वॉन्ट टू स्पीक, दे वॉन्ट टू से फर्स्ट. उनको अपनी बात बतानी है, अपने कॉन्सेप्ट बताने हैं, अपने आइडियाज़ बताने हैं, अपने बारे में बताना है. बट दे जस्ट कांट बी पेशेंट, दे जस्ट कांट बी काम एंड स्टिल एंड लिसन टू अदर पीपल. सो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट सो मेनी पीपल लैक. एंड आई थिंक यही एक रीज़न है कि लोग क्यों एक बेस्ट पब्लिक स्पीकर या फिर एक गुड पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाते, बिकॉज दे लैक लिसनिंग स्किल्स. यू नीड टू बी अ ग्रेट लिसनर. एंड अगर इसको मैं और थोड़ा सा ब्रॉड करूँ तो यू नीड टू बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर. यू नीड टू ऑब्जर्व द अदर पर्सन. तो सामने वाले को जानना, उसके आइडियाज़, उसके पेन पॉइंट्स, उसके बिलीव्स, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका लाइफ का जो भी पिक्चर है वो थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू बिल्ड अ ग्रेट रिलेशन और इन ऑर्डर टू टेक अ कन्वर्सेशन टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक. सो यू नीड टू प्रैक्टिस लिसनिंग टू पीपल. ये प्रैक्टिस करो एंड ये तभी आप कर पाओगे जब आपके अंदर एक स्टिलनेस होगा, जब आपके अंदर एक एक कामनेस होगा, जब आप शांत दिमाग से, आपके अंदर एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, सुनने की, दोनों साइड्स को समझने की, राइट. बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि दे जस्ट वांट टू गिव देयर ओपिनियंस, दे जस्ट वांट टू गिव देयर थॉट्स, दे जस्ट वांट टू टॉक, दे जस्ट वांट टू बी नंबर 1 एट इन अ ग्रुप, राइट. एक ग्रुप होता है एंड उनको ना ये नंबर 1 होना है उस ग्रुप में, उनको जस्ट बोलना है एंड दे वांट अदर पीपल टू लिसन टू देम, राइट. सो आई थिंक ये हमें नहीं करना है शुरुआत में. यू नीड टू बी अ ग्रेट लिसनर. सुनो सामने वाले को एंड आस्क क्वेश्चंस, ठीक है. योर 80% ऑफ द कन्वर्सेशन शुड बी गो इन लिसनिंग. आपको 80% सुनना है सामने वाले को एंड रेस्ट 20% में आपको उस जो भी आपने सुना है उसको रिपीट करना है, उसको रिफ्रेश करना है एंड क्वेश्चंस पूछना है.
that will be a game changer for you. So this is the number 1 step, the most important step. Now let's move on to the step number 2. ये एडमिट करने में मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, कोई मुझे बुरा फील नहीं हो रहा है कि जो ह्यूमन माइंड है, जो मेरा माइंड है, दैट इज़ अ क्लटर्ड माइंड. हम सबका जो माइंड रहता है ना, वो क्लटर रहता है, बहुत ज़्यादा क्लटर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा कुछ मिक्सिंग होता है. आप कभी ये करके देखना 1 मिनट के लिए, ठीक है, 60 सेकेंड्स आप एनालाइज करो कि आपके उस 60 सेकेंड्स में कितने थॉट्स आए एंड क्या क्या टाइप के थॉट्स आए, किस रिलेटेड थॉट्स आए, कौन से पर्सन के बारे में थॉट्स आए, कौन सी चीज़ों के बारे में थॉट्स आए, उनको लिखो. एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि देयर इज़ सो मच क्लटर इन आवर माइंड. एंड द बेस्ट वे टू डी क्लटर इज़ टू write down your thoughts, is to write down your concepts, write about your life, write about how you feel, write about your work. हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करो बिकॉज राइटिंग इज़ द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, देखो हमारा गोल क्या है, टू बिकम अ बेस्ट कम्युनिकेटर और बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर. ठीक है, हमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा पब्लिक स्पीकर बनना है. अगर किसी को बनना है देन बहुत एक बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा ड्रीम है. आई अप्रिशिएट यू, बट द थिंग इज़ कि आपको अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन करना है, एक अच्छा कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना है, एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड करनी है, देन आपको एक स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा. एंड आप बाहर स्ट्रक्चर तभी ला पाओगे जब आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर है. एंड द बेस्ट वे टू बिल्ड स्ट्रक्चर इन योर माइंड इज़ थ्रू राइटिंग. मैं ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ अपने हर एक लिंक्डइन के पोस्ट में, हर एक वीडियो में, कि राइटिंग से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा. स्टार्ट राइटिंग. स्टेप नंबर 3 इज़ स्माइल. It's all about how many smiles you created on this planet is the only message that I want to give to 8 billion people out there. लोग ये याद रखेंगे कि आपने उनको कितनी बार हंसाया है, एज इन अच्छा महसूस कराया है. पीपल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील. तो आप ये मोटिव रखो कि एक कॉन्वर्सेशन में आपको सामने वाले के फेस के ऊपर एटलीस्ट 2 बार तो स्माइल लानी है. इट कैन बी बाय गिविंग समवन अ कॉम्प्लीमेंट, बाय अप्रिशिएटिंग समवन, ठीक है, बाय लिसनिंग टू समवन, बाय sharing some funny incident or some interesting experience of yours. And smiling is infectious. जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाले लोग भी हंसते हैं and it then just become interesting. Step number 4 is building a relation. So बहुत सारे लोग किसी को अप्रोच करते हैं फॉर सीकिंग हेल्प, फॉर सीकिंग एडवाइस. उनको अपना कुछ काम करवाना है, इसलिए वो अप्रोच करते हैं किसी पर्सन को, एक स्ट्रेंजर को. एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है किसी से हेल्प लेना. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स. ठीक है, जो कि हमारे 1 लेवल 2 लेवल ऊपर है, उनसे हमेशा हेल्प लेनी है. बट अगर इसमें हम बजाय कि डायरेक्टली किसी से हेल्प मांगे, व्हाट वी कैन डू इज़ ऐड सम वैल्यू टू दैट पर्सनस लाइफ. किसी तरीके से ना उस पर्सन की लाइफ में ना कुछ वैल्यू ऐड करो. राइट हिम एन ईमेल लिखो उनके बारे में कि आपको लेट्स से वो क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर है, तो उनको एक मेल डालो कि आई सॉ योर वीडियोज़ एंड आपको ये 3 चीज़ें उनकी पसंद आई. जस्ट अप्रिशिएट दैट पर्सन. व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू ऐड फ्री वैल्यू टू समवन्स लाइफ, वहाँ से ऑटोमेटिकली आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है. दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग रिलेशन. ठीक है, एक रिलेशनशिप में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, गिव एंड टेक होता है. दैट्स हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप्स. डोंट ट्राई टू सेल डायरेक्टली टू अ पर्सन. ठीक है, सेल मत करो अपनी चीज़ें, रिलेशनशिप बिल्ड करो, एक अच्छी गुड रिलेशन बिल्ड करो. एंड उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन को अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस या फिर आपका आइडिया, जो भी चीज़ें हैं आपको हेल्प चाहिए, वो आराम से आप मांग सकते हो उस पर्सन से, या फिर चीज़ें आप सेल कर सकते हो. बट बीइंग अ फ्रेंड फर्स्ट इज़ आई थिंक अ गुड अप्रोच. ठीक है, आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचो, आप ये सोचो कि आप कैसे उस पर्सन के साथ एक अच्छी एक फ्रेंडली एक कनेक्ट बिल्ड कर पाओगे. स्टेप नंबर 5 इज़ टॉक स्लोली. आराम से बात करो. टॉक एवरी वर्ड स्लोली, बोल्डली, क्लियरली, जस्ट लाइक आई डिड राइट नाउ. ओके, हमें ये जल्दी रहती है कि वी आर ऑलवेज इन अ रश, कि हमें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, हमें फटाक से उसको एंड करना है, जल्दी से जल्दी बोलना है, जल्दी से जल्दी अपनी आइडियाज़ डिलीवर करनी है ताकि आप चुप रहो बाद में. राइट, तो ये बहुत सारे लोग करते हैं कि दे जस्ट वांट टू एंड द कॉन्वर्सेशन. ठीक है, डोंट डू दैट. टेक योर टाइम, आराम से बात करो. इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच दैट यू कैन यूज़. टॉक स्लोली. ये जो फंबल हम करते हैं ना बीच में, ऐसा करते हैं, राइट, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा इससे, जब आप धीरे धीरे आराम से हर एक वर्ड को क्लियरली बोलते हो. वो सामने वाले के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके वो क्लियर वर्ड्स का, एंड इट मेक्स द कॉन्वर्सेशन वेरी स्मूथ. वॉज दिस स्टेप नंबर 5. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ आई कॉन्टैक्ट. ये जो फंबल हम करते हैं ना बीच में, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा इससे, जब आप धीरे धीरे आराम से हर एक वर्ड को क्लियरली बोलते हो. वो सामने वाले के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके वो क्लियर वर्ड्स का, एंड इट मेक्स द कॉन्वर्सेशन वेरी स्मूथ. वॉज दिस स्टेप नंबर 5. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ आई कॉन्टैक्ट. अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में हो एंड आप अपनी आंखें ऊपर
ऐसे देख के बोल रहे हो सामने वाले से, या फिर ऐसे नीचे देख के बोल रहे हो, दैन इट डजेंट लुक गुड। ओके, इससे बेटर ये है कि आप सामने वाले की आंखों में यहाँ पे सेंटर में देख सकते हो एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट, राइट। जस्ट स्टेयर हियर एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस एंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी आता है सामने वाले के ऊपर। जो आप बोल रहे हो उन वर्ड्स का, उन आइडियाज़ का, उन थॉट्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। सो मेक श्योर कि आप आई कॉन्टैक्ट रखो, बिकॉज सो मेनी पीपल अगेन डोंट डू प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखो, ये जो जितने भी स्टेप्स हैं ना, ये हार्ड टू इम्प्लीमेंट है, बिकॉज आसान नहीं होने वाले। बिकॉज अगर आसान होते तो हर एक कोई इम्प्लीमेंट करके आज बेस्ट पब्लिक स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर बनता, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, राइट। सो दिस स्टेप्स आर लिटिल हार्ड, बट विद प्रैक्टिस एवरीथिंग इज़ ईजी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास अगर आप आइडिया लेके जाओ तो आपको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे। दे वॉन्ट जज यू, दे विल गाइड यू, ठीक है। तो ये क्वालिटी मैंने देखी है हर एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर, कि दे आर ओपन माइंडेड एंड दे आर फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज देयर आइडियाज़, चेंज देयर थॉट्स, ठीक है। तो अगर कोई एक थॉट होता है उनके दिमाग में, एक बिलीफ होता है, तो दे आर ऑलवेज ओपन फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर कोई सामने से काउंटर उनको करता है, ठीक है, या फिर चैलेंज करता है, तो दे आर ओपन टू लिसन। सो मेनी पीपल दे जस्ट फील बैड अगर उनको कोई उनके बिलीफ के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर, उनके थॉट्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन मार्क करता है, दे जस्ट फील बैड। एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल, मासेस का ये प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट ओपन माइंडेड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू लिसन और फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज देयर आइडियाज़ और बिलीफ, ठीक है। बी ओपन माइंडेड। एक एजम्पशन रखो कि आई डोंट नो, लेट मी लर्न, लेट मी ट्राई, लेट मी एग्जीक्यूट, लेट मी सी कि क्या सामने वाला पर्सन कह रहा है। तो अगर आप ये ओपननेस रखते हो, देन आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा एंड बहुत ज़्यादा एक हेल्दी कन्वर्सेशन होगा, ठीक है, उसमें डिबेट नहीं होगी। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, बी ओपन माइंडेड। एंड ये आप तभी हो पाओगे ओपन माइंडेड जब आप बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करोगे, मतलब आप बहुत सारे ओपिनियंस को देखोगे हर एक साइड में, ठीक है। आपको ये जब पता चलेगा कि लाइफ इज़ इन ग्रे, लाइफ इज़ नॉट ब्लैक और वाइट, ठीक है, लाइफ इज़ ब्लैक एंड वाइट। एक चीज़ की जब आप दोनों साइड देखोगे अच्छी से अच्छी एंड बुरी से बुरी, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी एन ओपन माइंडेड पर्सन। ओके, नाउ लेट मी टेल यू सम भयानक से फैक्ट्स दैट विल कम्प्लीटली शॉक यू। हमें सबको ये लगता है कि अगर मुझे अच्छे से बोलना आ गया, देन आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। अगर मैं अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक अच्छी वोकैबुलरी से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, देन आई एम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। कंप्लीटली रॉन्ग। It doesn't matter how well you speak, how much languages you know, and how deep is your vocabulary. The only thing that matters is how well you present yourself. Presentation बहुत ज़्यादा मैटर करता है, and presentation में there are 3 things that you need to take care. The first is your spoken words, यानी कि आप जो content बोल रहे हो. Number 2 is your tone of voice, ठीक है, कि आपकी बोलने की जो टोन है वो क्या है. And number 3 is फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आ गई इसमें. तो ये 3 चीज़ें होती है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट कि ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन यू डू, ओनली 7% ऑफ दैट कम्युनिकेशन इज डन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि स्पोकन वर्ड्स. तो आपके स्पोकन वर्ड जो है वो 7% मैटर करता है. रेस्ट 38% इज़ योर टोन ऑफ वॉइस एंड रेस्ट 55% इज़ योर body language. So now it's more about how you present yourself.